आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब डिटेक्टर पे। मैं मेघा आज आप लोगों को टाटा स्टील का जो ट्रेड अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होने वाला है ना 2022 में, जिसका मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म अगस्त में निकलता है एंड एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है। ठीक है, तो अब हम उसके प्रिपरेशन करेंगे। टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का हमारा एग्ज़ाम हो गया है। हमारा नेक्स्ट फोकस है हमारा ट्रेड अप्रेंटिस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, तो लास्ट मोमेंट आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा और क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम। 3 to 4 मंथ सफिशेंट होता है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, इस एग्ज़ाम को। तो अगर आप लोग अभी से प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट मोमेंट आप लोग प्रेशर अप नहीं रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग में हमारा साइंस का क्लास चल रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की क्लास। तो मैथ्स का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, परसेंटेज से आज हम अपना पहला चैप्टर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज पहले जानना होगा, तब ना हम बता पाएंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि परसेंटेज होता क्या है। व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है कि इसे 100 में कितना, ठीक है, 100 में कितना। जैसे देखिए, concept of percentage. By a certain percent we mean that many hundreds, but thus x percent means x hundred, written as x percent. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि x परसेंट, y परसेंट, z परसेंट, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब क्या होगा हमारा x by 100, y by 100, z by 100। परसेंटेज का ये जो साइन होता है ना, दैट मीन्स हमारा 100। ठीक है, परसेंटेज का ये जो हमारा साइन होता है, सिंबल होता है, दैट मीन्स 100। ये जो हमारा परसेंटेज का मतलब है ना, दैट मीन्स 100। टू एक्सप्रेस x परसेंट एज अ फ्रैक्शन, x परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे? x by 100। ठीक है, नेक्स्ट 20%, अगर 20% को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे? 20 by 100। ये हमारा परसेंटेज का बेसिक क्लास है आज का। ठीक है, सेकेंड क्लास से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले का क्लास में मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को हम लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये तो कट गया 2, 1 और 5। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 by 5 भी लिख सकते हैं ना, 1 by 5 भी ले सकते हैं। अगर हम लिखेंगे कि 1/4 of a percent, 1/4%, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, टू एक्सप्रेस a by b, टू एक्सप्रेस a by b एज परसेंट। a by b को अगर हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा ना, तो हम कैसे लिखेंगे? a by b into 100। उसी तरह अगर हमें 1/4 को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा तो 1/4 into 100, 25%। 1/5 को अगर हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? into 100, 20%। ठीक है, 1/20 को इफ लिख देता है कि परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, तो इसे ऐसे लिखेंगे हम 5%। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक एक्सप्रेस करने तक आप लोग समझ गए ना, एक्सप्रेस करेंगे हमें परसेंटेज में, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए अगला हमारा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़। मान लीजिए अगर परसेंटेज इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़। जैसे बोलता है ना कि मान लीजिए कोई टॉय का दाम या फिर कोई बाइक का, कार का दाम 5%, 10% बढ़ गया, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम कैसे, मतलब परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय x %, देन द रिडक्शन इन कंजप्शन सो हैज़ नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज़। जैसे देखिए यहाँ बोल रहा है
आप पहले कुछ जैसे कि चावल ख़रीदते थे, चावल आप ख़रीदे 10 kg चावल खरीदे आप, ठीक है, 10 रुपीज़ करके आप दुकानदार को 100 रुपये दिए। 10 kg चावल खरीदे आप 10 रुपीज़ करके, 1 kg पर kg का दाम है 10 रुपीज़, ठीक है, पर kg का दाम है 10 रुपीज़, तो 10 kg का दाम कितना हो जाएगा हमारा, 100 रुपीज़ होगा ना, 100 रुपीज़। तो देखिए अगर बोल देता है कि इफ़ द ये जो प्राइस है ना 10% ये इंक्रीज़ हो गया, अब जो था ना प्राइस 2% बढ़ गया है, ठीक है, 2% इंक्रीज़ हो गया है। देन द रिडक्शन इन कंजप्शन, अब हम कंजप्शन में कितना डिक्रीज़ करें कि ओवरऑल जो मेरा एक्सपेंडिचर था वो सेम रहे। क्वेश्चन निकालने ऐसा देता है ना कि अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का दाम जैसे मैंने बोल दिया कि 8% से बढ़ गया है, इस 10 रुपीज़ को अब हम मान लेते हैं कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो परसेंटेज है ना ये इंक्रीज़ हो गया है 8% से। अब जो दाम है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो हम कंजप्शन को कितना घटाएं, ये जो हम 10 kg माने थे ना, इस कंजप्शन को हम कितना घटाएं कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे। 8% से बढ़ा है ना, तो R बाई 100 प्लस R इंटू 100, ये आएगा मेरा परसेंटेज। ये जो परसेंटेज आएगा तो हम इस कंजप्शन को कितना घटाएंगे कि ओवरऑल मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो हम इस फॉर्मूला से R डिवाइड बाय 100 प्लस R इंटू 100, जो हमारा निकलेगा वो परसेंट में निकलेगा, तो इतना परसेंट हम कंजप्शन को घटाएंगे कि मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा सेम रहे। इसी को अगर दे देता है, देखिए यहाँ पे दाम मैंने इंक्रीज़ करवाया था ना 8% से, अगर मैं बोल देती हूँ कि इसका जो दाम है वो 8% से डिक्रीज़ हो गया, तो हम कंजप्शन कितना बढ़ाए कि मेरा एक्सपेंडिचर 100 ही रहे। हम कंजप्शन कितना बढ़ाए कि मेरा एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। इसको लिखते हैं, ये डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो 100 माइनस R इंटू 100, ये मेरा आया परसेंटेज। ये जो निकलेगा ये मेरा निकलेगा कि कंजप्शन में हम कितना इंक्रीज़ करें कि दाम बढ़ने के बाद मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? अब देखिए, अब एक हमारा आता है जैसे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, जैसे बोलता है ना कि एक विलेज का पॉपुलेशन 10% बढ़ रहा है हर ईयर, तो आफ्टर 3 years पॉपुलेशन कितना होगा, इस तरह का बोलता है ना क्वेश्चंस कि 8% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आफ्टर 10 years हमारा उस विलेज का पॉपुलेशन कितना होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। अगर मान लेते हैं, बोल दिया कि लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी P, हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट में उस टाउन का पॉपुलेशन है P, वहाँ पे 8% से लोग बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना 8% से, तो मान लेते हैं कि 8% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 2 साल बाद 3 साल बाद, यहाँ पे जो हम n माने दैट इज़ ईयर, n ईयर, इतने साल के बाद। अगर क्वेश्चन दे दिया कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स निकालने, और अगर आपके 8% से रेट बढ़ रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। P, ये जो हमारा करेंट पॉपुलेशन है उसको P मानेंगे, 1 प्लस R, ये जो रेट से बढ़ रहा है ना R, डिवाइडेड बाय 100 इंटू n, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स। इसे सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि n ईयर्स के बाद उस गांव का हमारा परसेंटेज, उस टाउन का परसेंटेज कितना रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? ये तो आफ्टर n ईयर्स था ना, अगर इसी को क्वेश्चन दे देता है कि n ईयर्स अगो, 8 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद बोल रहे हैं, तो हम ये बनाएंगे। अगर इसी को दे देता है कि 8 साल पहले पॉपुलेशन कितना होगा, 8 साल पहले, 10 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, P 1 प्लस R, R क्या है, जिस रेट से मेरा बढ़ रहा था, डिवाइडेड बाय 100 बाय का पावर n, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ ईयर्स। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? यहाँ तक
ठीक है। अब देखिए, अभी एक हो गया हमारा पॉपुलेशन वाला सिस्टम, एक्सप्रेस करने वाला सिस्टम, एक्सपेंडिचर वाला मैंने बता दिया। अब एक आता है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या होता है? कुछ भी चीज़ का दाम घटता है, ठीक है। लैंड एंड गोल्ड ही वैसा चीज़ है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो दाम बढ़ता है। बट कुछ भी चीज़ आप खरीदेंगे, अगर आप उसको 1 साल के बाद बेच रहे, 6 महीना बाद बेच रहे, तो आप जितना में ख़रीदे थे उससे कम ही आपको मिलता है, उससे कम ही मिलता है। अगर आप कुछ आज मशीन खरीदें, कुछ आज एक बाइक खरीदें, 3 साल के बाद बेच दिया, आप उस बाइक को ख़रीदे थे 1.5 लाख रुपए में, क्या 3 साल के बाद आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा? नहीं ना। जितना भी अमाउंट मिलेगा आपको 1.5 लाख से कम मिलेगा। दैट मीन्स आपके जो भी ये डिप्रिशिएट हुआ ना, कम हुआ ना उसका वैल्यू, आपको प्राइस कम मिल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन, ठीक है। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया कि एक प्रेजेंट वैल्यू है एक मशीन का P, उसमें अगर डिप्रिशिएट हो रहा है R% से, तो उसका वैल्यू n ईयर्स के बाद कितना होगा? n ईयर्स के बाद, यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ ईयर्स है, n ईयर्स के बाद हमारा कितना होगा? इसको सॉल्व करते हैं। P ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 का पावर n। दैट मीन्स P ये जो प्रेजेंट वैल्यू है P, 1 माइनस R जिस % से वो डिप्रिशिएट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100, कितने साल का बाद निकालना है उस n नंबर ऑफ ईयर्स, वो लिखते हैं, ठीक है। यही अगर अगो पूछेगा हमारा तो क्या हो जाएगा? P 1 माइनस R/100 पावर n, ये होगा हमारा n ईयर्स। अगर दाम 8 साल 6 साल n ईयर्स के बाद पूछ रहा है तो हम ये लगाएंगे। यही अगर n ईयर्स का पहले का पूछेगा तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। और एक हमारा आता है, जैसे बोलता है ना कि A इज़ ग्रेटर देन B by 5%, A इज़ मोर देन B by 10%, B इज़ लेस देन A by हाउ मच %, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोल दिए A इज़ मोर देन B by 20%, देन B इज़ लेस देन A by हाउ मैनी %, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, R% से ज़्यादा है तो R ऊपर लिखेंगे, R हमारा परसेंटेज 100 का रहता है ना, R% से ज़्यादा है, दैट मीन्स परसेंटेज तो हमारा 100 का होता है, तो उससे और ज़्यादा है तो उसमें हम ऐड करेंगे 100 प्लस R इंटू 100। ये जब निकालेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि B A से कितना % कम है, B हमारा A से कितना % कम है, ठीक है। वही अगर निकालना होगा कि दे दिया कि A R% से कम है, A अगर R% से कम है तो B हमारे कितने % से ज़्यादा होगा, अगर ये निकालने बोलता है हमें तो हम करेंगे R 100 माइनस R इंटू 100, ये हमारा निकल जाएगा कि B हमारा A से कितने % ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? यहाँ तक नहीं ना। ये हमारा एक रहा परसेंटेज का चार्ट, ठीक है, ये परसेंटेज का चार्ट। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो दिखाया है मैंने। देखिए 1% को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1/100। 2 को कैसे करेंगे? 2/100, तो 2 और 100 कटेगा, 1/50 आएगा। 4 को कैसे करेंगे? 5 को कैसे करेंगे? इस तरह से मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया है, अब वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा चार्ट है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना इतने टॉपिक से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये जितने भी PDF स्टडी मटेरियल्स रहते हैं सारे हमारे टेलीग्राम में अपलोड कर दिए जाते हैं। क्लास के तुरंत बाद हमारे जितने भी PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स रहते हैं वो ग्रुप्स में अवेलेबल हो जाते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये जितने भी PDFs हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। वी विल कंटिन्यू दिस सेशन in our next video. Thank you.